माता चाहे कितनी भी धार्मिक हो, यदि बच्चे को पिता का सानिध्य मिला हुआ है, गलतियों में सानिध्य मिला हुआ है, तो बच्चा बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा। और यदि पिता का सानिध्य नहीं है, पिता खूब धार्मिक है लेकिन माता का सानिध्य मिला हुआ है, तो भी बच्चा बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा। यानी कि माता या पिता किसी में से भी एक का सानिध्य यदि बच्चे को ऐसा मिला हुआ है कि जो बच्चे को बिगाड़ रहा है, तो बच्चा अवश्य बिगड़ेगा। और साथ में कुछ षड्यंत्रकारियों का साथ मिल जाए, जैसे कि शकुनी था। शकुनी और धृतराष्ट्र, इन दोनों के कारण ही दुर्योधन बिगड़ा। दुर्योधन की उद्दंडता इन दोनों के कारण ही बढ़ी। जब पांचों पांडुपुत्र हस्तिनापुर लौट करके आए थे, उसकी ईर्ष्या व जलन शायद होती ना होती, लेकिन शकुनी ने ऐसा पासा चला, ऐसी चाल चली कि दुर्योधन सदा सदा के लिए अपने ही चचेरे भाइयों का दुश्मन बन गया था। इधर तो शकुनी दुर्योधन को चाल, रणनीति और छल कपट, द्वेष, पाखंड ये सब सिखाता रहता था। उधर धृतराष्ट्र को उसकी गलतियों का पता भी चलता था, तो धृतराष्ट्र कभी अपने पुत्र को इस तरह से नहीं समझाता था, इस तरह से नहीं डांटता था कि बेटा ये भी परिवार के बच्चे हैं, ये कोई दूर नहीं है, ये कोई गैर नहीं है, ये अपने ही हैं। इस तरह से उसने कभी नहीं डांटा, ना समझाया। तो इस तरह से दोनों की ही उद्दंडता, शकुनी और धृतराष्ट्र की ही उद्दंडता थी, जो दुर्योधन इतना उद्दंडी बना। उसको कभी इस रूप में सजा ही नहीं दी कि तूने गलती की है, आज तुझे ये सजा मिलेगी। लाक्षागृह का आपको पता होगा, लाक्षागृह में उसने कितना बड़ा षड्यंत्र रचा था। चलो बचपन में उसने दुर्योधन को जहर भरी खीर खिला दी, वो तो उसका बचपना था, चलो, लेकिन थोड़ी सी सज़ा उस समय भी दुर्योधन को दी जा सकती थी। से वो उसका बचपना था, लेकिन फिर भी थोड़ी सी सज़ा दी जा सकती थी कि तूने अपने भाई के साथ गलत किया है, तूने जहर भरी खीर खिला दी, तुझे ये सज़ा मिलेगी। इस तरह से थोड़े बहुत समय के लिए कुछ तो उसके लिए ऐसा दंड दिया जाता। राजा होने के नाते धृतराष्ट्र का सबसे बड़ा दायित्व ये था कि दुर्योधन को जब भी गलती करे तो थोड़ी सी सज़ा दी जाए। लेकिन सपोला साथ में शकुनी भी खड़ा हुआ था, जो उसे कभी भी उसकी गलती का एहसास ही नहीं होने देता था। जब लाक्षागृह की घटना हुई तब तो दुर्योधन जवान था, तब तो उसको सजा दी जा सकती थी। जैसे ही लाक्षागृह का पूरा भेद खुला था कि लाक्षागृह में ये हुआ, तुरंत दुर्योधन को सजा देनी चाहिए थी धृतराष्ट्र को। वहाँ सजा न देकर धृतराष्ट्र की इतनी ज़्यादा उद्दंडता बढ़ गई, इतनी ज़्यादा उद्दंडी हो गया था वो कि अपनी मनमानी करने लगा था। उधर थोड़ी सी कमी और गलती भीष्म पितामह की भी थी। अपने आप को कभी भी इस तरह के वचनों में ना बांधें जो वो वचन आप पर भारी हो जाएं, या फिर जिस समाज में आप जी रहे हैं उस समाज के लिए भारी पड़ जाएं। तो इस विषय में कभी फिर बात करेंगे। आज सिर्फ दुर्योधन की उद्दंडता की बात। तो दुर्योधन को लाक्षागृह के समय भी सजा दी जा सकती थी। पांचों भाई जल करके खाक हो जाते, साथ में माता कुंती जल करके खाक हो जाती। किसका अपराध था? दुर्योधन का अपराध था। एक अपराधी श्रेणी में वो आ चुका था, एक अपराध कर चुका था वो, लेकिन इस अपराध की किसी ने उसे कोई सजा नहीं दी। क्या राजा का पुत्र था इसलिए नहीं सजा दी? लेकिन वो तो राजा का पुत्र भी नहीं था। राजा भी वो, धृतराष्ट्र को राजा केवल क्यों बनाया गया था? क्योंकि अकस्मात राजा पांडु की मृत्यु हो चुकी थी, और जब तक कि युवराज पद के योग्य युधिष्ठिर नहीं हो जाते तब तक के लिए धृतराष्ट्र को राजा बनाया गया था। तो वो तो राजा का पुत्र भी नहीं था, उसके बावजूद भी उसको सजा नहीं दी, क्योंकि उसका पुत्र प्रेम इतना अंधा हो चुका था कि वो अपने पुत्र को इतना ज़्यादा प्रेम करता था। एक तो उसके हृदय की ये लालसा, ये अगन कभी समाप्त नहीं हुई कि मैं एक अवंचित राजा हूँ, मुझे राजा सिर्फ और सिर्फ एक तरह से फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए बनाया गया है। उसकी हृदय में ये कभी अग्नि शांत नहीं हुई। दूसरा, वो चाहता था कि पुत्र मेरा ही राजा बने, पुत्र मेरा ही राजा बने। जो भी कायदे कानून के द्वारा मैं राजा नहीं बन सका, जिन कायदे कानूनों का पालन करके मुझे राजा नहीं बनाया गया, वो सारे के सारे अधिकार मेरे पुत्र को मिले।
कुछ उसकी हृदय की ये वेदना किसी से छुपी नहीं हुई थी, इसलिए भी उसका पुत्र मोह इतना ज़्यादा बढ़ गया था। लेकिन वो ये नहीं देख रहा था कि मैं इस पुत्र मोह में इतना अंधा हो चुका हूँ कि मैं अपने पुत्र की भलाई और बुराई को समझ ही नहीं पा रहा। जिस पुत्र के कारण संपूर्ण वंश का नाश हुआ, उसकी सबसे बड़ी उद्दंडता का कारण धृतराष्ट्र ही था। वो चाहता तो शकुनी को बेइज्जत करके वापस उसके यहाँ पर उसके राज्य में वापस भेज सकता था, किसी भी तरह से उसे अपने देश से निकाल सकता था, हस्तिनापुर से बाहर कर सकता था, हस्तिनापुर से बाहर का रास्ता दिखा सकता था, तुम्हारी यहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं है। इस तरह से कि चाहे क्या आजकल जीजा साले में झगड़े नहीं हुआ करते, खूब हुआ करते हैं, बिल्कुल रिश्ते टूट जाया करते हैं, वो उसके घर नहीं जाता और वो उसके घर नहीं आता। तो ये भी हो जाता तो कौन सा अपराध हो जाता, शायद वो घर उस समय बच सकता था, वो परिवार, वो राज्य उस समय बच सकता था। लेकिन धृतराष्ट्र ने इस तरफ कभी सोचा ही नहीं। हालांकि भीष्म पितामह ने कई बार कहा था कि दुर्योधन जो इतना उद्दंडी है, इसका कारण सबसे बड़ा शकुनी है, कर्ण है और ये दुशासन है, और सबसे बड़ा कारण तो धृतराष्ट्र था ही था, क्योंकि वो उसको बढ़ावा दे रहा था। और साथ में ये बढ़ावा देने वाले बचपन से तो खैर नहीं थे, बढ़ावा देने वाले दुशासन तो शायद इनके साथ था, शकुनी भी साथ था, लेकिन कर्ण नामक जो उसे हथियार मिला, फिर तो उसके पैर जमीन पर नहीं थमते थे, क्योंकि वो जानता था अर्जुन के बाणों का यदि कोई उत्तर है तो वो कर्ण है। कर्ण ही अर्जुन के बाणों का उत्तर दे सकता है, अन्यथा कोई भी नहीं। इसलिए उसने बहुत ज़्यादा चतुराई से कर्ण को अपना मित्र बनाया, इतना चतुर कि उसने उस समय वो चतुराई खेली कि उस चतुराई को देख करके जो आज यदि इस विषय में सोचा जाए तो दांतों तले उंगली दबानी पड़ जाती है कि इतना चतुर था वो। तुरंत की तुरंत उसने वहीं की वहीं कर्ण को अपना मित्र घोषित कर दिया, जहाँ पर सारे राजकुमार अपना कौशल दिखा रहे थे, कौशलता का प्रदर्शन कर रहे थे। यदि आपने महाभारत देखी होगी तो आपने देखा होगा कितनी चतुराई से उसने इस चीज़ को हासिल किया, कर्ण को किस तरह से उसने अपना मित्र बनाया, और कर्ण सदा के लिए उसका आभारी बन करके रह गया। और सदैव कर्ण ने यही प्रतिज्ञा ली कि मैं हर हाल में दुर्योधन का साथ दूंगा, अपने मित्र का साथ दूंगा। तो सबसे ज़्यादा तो वो कर्ण के ऊपर कूदता था, सबसे ज़्यादा तो उसे कर्ण के ऊपर ही वो था। लेकिन उद्दंडी वो बचपन से किसने बनाया, उद्दंडी वो बचपन से शकुनी और धृतराष्ट्र ने बनाया था। भानुमति को उसी के स्वयंवर से उसकी मर्जी के बिना, उसकी अनुमति के बिना इस तरह से उठा कर के लाना कहाँ की अच्छाई थी, कहाँ का सही निर्णय था। श्री कृष्ण ने भी रुक्मणी के साथ विवाह किया था, उनको भगा कर लाए थे, लेकिन रुक्मणी की वहाँ पर मर्जी थी। लेकिन बिना मर्जी के कन्या को भगा कर लाना उसका अपहरण कहलाता है। ये भी उसकी उद्दंडता का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। दुर्योधन का द्रौपदी के साथ कोई निजी बैर नहीं था तो इतना बैर था कि वो उसके मित्र कर्ण की पत्नी ना बन पाई, और पत्नी बनी तो वो अर्जुन ने उसको स्वयंवर में जीत लिया। वहीं से दुर्योधन की द्रौपदी से दुश्मनी बनती चली गई। कि द्रौपदी ने भी कुछ कटु शब्द बोल दिए थे जिस समय इंद्रप्रस्थ की घटना हुई थी। सबने महाभारत देखी होगी, तो जिस समय वो जल में गिर पड़ा था, कहा था अंधे का पुत्र अंधा, लेकिन उसने बहुत गलत शब्द बोले। लेकिन इससे पहले ही वो बहुत सारी उद्दंडता ऐसी कर चुका था कि उसको सज़ा देनी बहुत जरूरी, लेकिन उसको सज़ा देने के विषय में किसी ने कभी सोचा ही नहीं। चलो, जब तो बचपन की बातें नहीं, लाक्षागृह तक भी माफ़ कर दिया जा सकता है, चलो माना, लेकिन माफ़ करने योग्य वो कार्य नहीं थे। एक तरह से षड्यंत्र रचा था इतने लोगों की हत्या का। चलो, उसके बाद जब सिर्फ इन्हीं शब्दों के कारण क्या उसने द्रौपदी से बदला लिया था? नहीं, उसकी जलन, ईर्ष्या ने उससे बदला लिया था। उसके बाद उसने जो भरी सभा में बदतमीजी की, उसको तो उसे सज़ा मिलनी ही चाहिए थी, लेकिन उसकी उद्दंडता की उसे कभी धृतराष्ट्र ने पुत्र मोह में आकर सज़ा नहीं दी, और जिसका कारण ये हुआ कि दुर्योधन इतना बड़ा उद्दंडी बना, और जिसका परिणाम ये हुआ कि संपूर्ण का संपूर्ण धृतराष्ट्र का पूरा परिवार नष्ट भ्रष्ट हो गया। और महाभारत का युद्ध का सबसे बड़ा कारण